तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ सिचुएशन चल रही है और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में या मिल सकता है उसको भी आप मिस कर रहे हो। और मार्केट के अंदर हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर कंटेंट को अगर आप यहाँ पे पूरा वॉच करोगे, हर अपडेट के मायने को समझोगे, तभी मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ये नहीं है कि हवा में बात कर दी, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी कॉइन्स हम लेके आते हैं, देखो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से समझोगे, रिसर्च भी करोगे खुद की, तो प्रॉफिट बुक करोगे। लेकिन अगर आप कंटेंट ही वॉच नहीं कर रहे हो, आप हर अपडेट के मायने ही नहीं समझ रहे हो, आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिस कंटेंट के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई अपडेट नहीं है, बस मिर्च मसाला लगा के आपके आगे आगे परोस दिया है, और आप उस कंटेंट को वॉच करके पता नहीं आपको क्या मिल रहा है। कुछ भी 1 रुपए का भी बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है उस कंटेंट से। 1 रुपया भी आपकी जेब में अगर उस कंटेंट से आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं, सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती हैं, है ना। तो इस अपडेट के मायने नहीं समझ पा रहे लोग, है ना। जिस कॉइन के बारे में हम आपको बताते हैं वो कॉइन देर सवेर आपको गेनर लिस्ट में भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं जो कॉइन्स आपको बताता हूँ वो सभी कॉइन्स गेनर लिस्ट में आते हैं, लेकिन समझदार को ना इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो कंटेंट को यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो मिर्च मसाला वाला कंटेंट देख के खुश है, क्योंकि उसको वहाँ मज़ा आ रहा है लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं जा रहा उसकी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिर्च मसाले से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जेब में पैसे आएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कुछ कॉइन में, जिस कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके साथ उस कॉइन को आपके आगे रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा सभी कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, प्रेडिक्शन में पहले भी कह रहा हूँ गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसे कंटेंट को तो मत देखिए जो बिल्कुल भी कुछ भी वैल्यू नहीं है उसकी, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपकी जेब में 1 रुपया भी उस कंटेंट से आ रहा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन 1 रुपया भी आपकी जेब में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कंटेंट से मेरी जेब में रुपए आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर ना समझदार बनो, अंधे मत बनो कि कंटेंट देख लिया चलो जी हो गया, सब बोल दिया ये होगा वो होगा, ठीक है। जेब में इंपॉर्टेंट है, रुपया आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, है ना। कंटेंट का फायदा तभी है अगर वो कंटेंट आपकी जेब में रुपए लेके आ रहा है तो बेनिफिट मिल रहा है, अगर नहीं ला रहा तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या देखना है, क्या वॉच करना है, क्योंकि फालतू के कंटेंट से आपको कभी भी कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, और जो बेनिफिट, जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो भी आपको उस कंटेंट से कभी नहीं मिलेंगी। पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, किस कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनको बस मिर्च मसाला लगा के अपना जो है कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू कहूँगा मैं, क्योंकि उस कंटेंट से किसी का भी भला नहीं हो रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आप समझदार हो, आपको हमेशा वही कंटेंट देखना है या जेब में रुपए आने वाला कंटेंट देखना है जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी अपडेट, जिसकी, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किस कंटेंट से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसी कंटेंट को फॉलो कीजिए। जिसके कंटेंट में कुछ है ही नहीं तो आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब लोग इतना पागल हो चुके हैं ना, कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी रुपया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भैया समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं मार्केट की और अपडेट्स की। तो अगर आप देखोगे 925 बिलियन डॉलर पे जो है इस टाइम पे मार्केट चल रहा है, और 19,500 के जो लेवल हैं बिटकॉइन के चल रहे हैं, वही सिचुएशन है बिटकॉइन की, चाहे 19,200 हो चाहे 19,600 हो, लेवल 19,000 के ही चल रहे हैं, है ना। और लास्ट 24 आवर से मूवमेंट अगर हम बिटकॉइन के देख लें तो 19,200 से लेके 600 तक के मूवमेंट हैं। कल मंडे था, थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। 936 बिलियन डॉलर पे भी हम आ गए, और 1.7% मार्केट ग्रीन में भी चल रहा है लास्ट 24 आवर से। इथीरियम की बात कर लें 1334 पे चल रहा है, और बिटकॉइन के साथ साथ जो है
यहाँ पे 3 to 5% सभी कोइंस में हमको करेक्शन अच्छा मतलब जंप देखने को मिल रहा है। एक कोइन है जो काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है, पॉलीगॉन मैटिक 11 नंबर पे बना हुआ है $7.56 बिलियन के साथ। उसके बाद पोल्का डॉट भी $7.04 के साथ चल रही है, और ट्रॉन की बात कर लें 5.78 और शिबा इनू $5.72 बिलियन के साथ चल रहा है। तो 2 से 3% सभी कॉइन्स जो है पंप कर रहे हैं। शिबा इनू भी देखोगे 1041 पे लेवल मेंटेन है, 1025 से लेके 1048 तक के जो है हाई लो है यहाँ पे। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लें यहाँ पे शिबा इनू की, तो 12% ग्रीन में है। ये करंट हाल है, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर है मार्केट में, तो ये वीक कैसा जाता है थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आज कैसा परफॉर्म करता है बिटकॉइन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गेनर लिस्ट से, ठीक है। कौन कौन से कॉइन्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है, क्या अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो बोल रहा हूँ आप अंधे बन जाओ, और अपनी रिसर्च आप हमेशा करो। मैं हमेशा कहता हूँ रिसर्च आपकी बहुत ज़रूरी है, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही कंटेंट डिलीवर होगा तो आप खुद अच्छा डिसीजन ले लोगे। तो ANKR के बारे में हमने आपको बताया, अक्टूबर मंथ के लिए रखा लिस्ट में। छोटे कॉइन्स के बारे में बताया, उसके अंदर MFT भी था, इससे पहले SLP भी आया, H बार भी आया है ना, MBL कॉइन भी आया। छोटे कॉइन 4 कॉइन, ये फोर्थ कॉइन्स है जो प्रॉफिट इस टाइम पे दे रहा है। ANKR 18% चल रहा है, 12% MFT चल रहा है। और जिल्लिका के बारे में भी हमने आपसे बात की थी, जिल्लिका भी 12% ग्रीन में चल रही है। तो उस कंटेंट को अगर सीरियसली लिया होता, आपने खुद भी रिसर्च कर ली होती और इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज प्रॉफिट में होते सभी, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ अंधे बन जाओ, हमेशा अपनी रिसर्च करो, ठीक है, वो सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन समझाने के मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी कॉइन के बारे में आपको ये नहीं बताया कि हमने जो कॉइन बताया है और जो कॉइन अच्छा पंप कर रहा है, मैंने आपको वीडियो में कभी कवर नहीं किया है कि ये कॉइन आज इतना अच्छा पंप कर रहा है। और आज ये सब बताने का रीज़न एक यही है कि अगर आप देखो यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसे कंटेंट को जिससे 1 रुपया जेब में नहीं आ रहा है। देखो, जिससे जेब में रुपया है ना उसको तो फॉलो करो, लेकिन जिससे रुपया ही नहीं आ रहा है, बस मिर्च मसाला लगा के बोल दिया कुछ भी, ये वो, इससे ये नहीं होगा, उससे वो नहीं होगा, बस, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी किसी भी कॉइन को लेके उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे टेक्निकल्स के बारे में उनको नहीं पता, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। कंटेंट ही देखते रह जाओगे, जेब में पैसा एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझदार बनो, ठीक है। और सिर्फ यही तीन कॉइन्स की बात नहीं है, ना जाने कितने कॉइन्स पंप कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो हम जो भी कॉइन कहते हैं उस पर आप रिसर्च ज़रूर किया करें, ठीक है। आपको एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, अच्छे से एक बार देख लिया करें, रिसर्च कर लिया करें। अगर आपको सब चीज़ें ठीक लिखती हैं तो आप डिसीज़न लें अपना खुद का, है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हो कुछ आप कर नहीं रहे हो, रिसर्च भी नहीं कर रहे हो, तो भैया फिर मार्केट में आप पैसा कमाओगे कैसे, हैं? पैसा कमाओगे कैसे? उस मिर्च मसाले वाले कंटेंट से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, ज़ीरो नॉलेज उस कंटेंट के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहली अपडेट कवर करेंगे वो है बेबी डॉज कॉइन को लेके। काफ़ी टाइम के बाद एक नई लिस्टिंग हो रही है बेबी डॉज कॉइन की, और न्यू लिस्टिंग बेबी डॉज कॉइन इज़ नाउ अवेलेबल ऑन ऑनस। तो ऑनस के ऊपर जो है लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, और बेबी डॉज कॉइन को वाकई में बहुत ज़रूरत है बड़ी बड़ी एक्सचेंज की लिस्टिंग की, ठीक है, बहुत ज़रूर। और वो सब चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, ठीक है। बेबी डॉज कॉइन जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करता जाएगा, लिस्टिंग्स भी इसकी होती जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है सर्टिक की तरफ से। आपको पता है सर्टिक का यहाँ पे ऑडिट होता है सभी क्रिप्टो का, और सर्टिक का ऑडिट माना जाता है काफ़ी अच्छा ऑडिट, है ना, मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी के मामले में। और अगर आप देखो टॉप 10 मोस्ट ट्रस्टेड प्रोजेक्ट की लिस्ट है यहाँ पे, और ये सर्टिक लीडर बोर्ड की तरफ से अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, उसके बाद शिबा इनू, सैंडबॉक्स, आवे, डिसेंट्रलैंड। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, चिलीज भी, कावा भी मिल जाएगा। इसके बाद IOTX कॉइन भी आपको मिल जाएगा। टॉप 10 की लिस्ट में सब कॉइन्स आते हैं, ठीक है। शिबा इनू भी इस लिस्ट में है, मोस्ट ट्रस्टेड प्रोजेक्ट की लिस्ट में आया है। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स की तरफ से, द टी नेटवर्क।
टी कॉइन आप इसको बोल सकते हो, सिर्फ टी है ना। अगर आप देखो टी कॉइन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में टी नेटवर्क को 100 बिगेस्ट इथीरियम वेल्स ने यहाँ पे खरीदा है। तो टी कॉइन पे भी फोकस करें, देर सवेर हलचल दिखती है। जिस कॉइन में वेल्स घुसना शुरू हो जाएं, वेल्स जिस कॉइन को पकड़ लेना एक बार हाथ, तो बस फिर उस कॉइन की नैया ऊपर जाती जाती है। वो कितने परसेंट जाती है वो डिपेंड करता है कि वेल कितना ज़्यादा उसके अंदर घुसी हुई है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं हर अपडेट के मायने समझो, रिसर्च करो थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपनी, और मार्केट में इजीली आप जो है अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा फॉलो करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो मिर्च मसाला ही देखते रह जाओगे और जेब में रुपया एक भी नहीं आएगा। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है, समझो इस बात को। तो कॉन्वेक्स फाइनेंस के बारे में हम पहले से ही बोल रहे हैं, हमने कहा है आइज अपनी नज़र बना के रखिए कॉन्वेक्स फाइनेंस पे। और सिर्फ मैं वेल्स की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं काफ़ी टाइम से। वो एक ऐसे प्राइस पे मूव कर रहा है जहाँ से कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग 500 इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। और पिछले कुछ टाइम से कॉन्वेक्स फाइनेंस को ना इथीरियम वेल्स ने भी पकड़ रखा है। तो डेफिनेटली CVX कॉइन में आप एंट्री बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट भी इथीरियम वेल को लेके है, ब्लू वेल 0180। इस वेल का नाम है ब्लू वेल 0180। इस वेल ने अगर आप देखो 1.7 मिलियन, मतलब 17,91,999 यूनिस्वैप टोकन्स को खरीदा है। यूनिस्वैप जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छी हलचल हो रही है, डीफाई के टोकन जितने भी हैं, और यूनिस्वैप $11 मिलियन की वैल्यू है इन टोकन्स की। तो 17 लाख यूनिस्वैप को खरीदा है, ठीक है, और 750 पे इसकी रैंक आती है इस इथीरियम वेल की। तो सैंडबॉक्स सबसे बड़ा मेटावर्स का प्लेयर है, एक तरह से लीडर आप कह सकते हो, जो कि अभी बहुत डाउन चल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। डिसेंट्रलैंड हो, सैंडबॉक्स हो, तो सैंडबॉक्स नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 1000 बिगेस्ट इथीरियम, 1000 इथीरियम वेल। तो वेल का नंबर भी काफ़ी बड़ा है और कॉइन भी मेटावर्स का बड़ा है। तो जल्दी ही सैंडबॉक्स में भी कुछ हलचल देखने को मिल सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं सैंडबॉक्स तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है ना। अगले 2-3 महीने के भी लेते हैं, नए साल तक के भी ले लेते हैं। देखो ये जो वेल्स के ट्रांजैक्शन, जो भी डिटेल्स आ रही हैं, वेल्स यहाँ पे तैयारी कर रही हैं इन सभी कॉइन्स को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। तो फोकस करें इन सभी कॉइन्स पे, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ढंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और समझो चीज़ को, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिट वाली हो सकती है और क्या चीज़ नहीं। तो तैयार हो जाइए बाइनेंस की नई लिस्टिंग के लिए। बाइनेंस ने कल पॉलीमैश को लिस्ट किया था, पॉलीएक्स, जो कि गेनर लिस्ट में काफ़ी अच्छा ऊपर गया, अभी भी गेनर लिस्ट में टॉप पे बना हुआ है। अब बाइनेंस लिस्ट करने वाला है, ये थर्ड लिस्टिंग है। GMX को पहले लिस्ट किया, फिर पॉलीमैश, और बैक टू बैक अब बाइनेंस पे लिस्टिंग हो रही है। और यही चाहते हैं कि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग कहीं ना कहीं कॉइन्स को अच्छा पंप करा देती है। तो एप्टोस के अंदर कितना पोटेंशियल है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन एक नई लिस्टिंग है, वो है एप्टोस कॉइन की, APT भी आप इसको बोल सकते हो। और सिर्फ बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो रहा है, बाकी एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा। इसके साथ साथ कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है वो भी बात करेंगे। तो बाइनेंस विल लिस्ट APT और विल ओपन ट्रेडिंग फॉर दी स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे जो है 19 अक्टूबर है ना, 19 अक्टूबर से जो है APT BTC, APT BUSD और APT USDT का जो है यहाँ पे पेयर ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लिस्टिंग है कल यहाँ पे हो जाएगी, किसकी, APT कॉइन की, एप्टोस कॉइन की। तो तैयार रहिए एप्टोस कॉइन की, जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे ही लिस्टिंग का टाइम नज़दीक आएगा, तो सब अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, पिछली बार GMX लिस्ट हुआ था तो बाकी एक्सचेंजेस ने भी लिस्ट किया था। तो अपकमिंग लिस्टिंग ऑन FTX
एप्टोस की कल लिस्टिंग हो जाएगी 19 अक्टूबर को FTX एक्सचेंज के ऊपर। 2 लिस्टिंग हो गई APT की, कल APT में मज़ा आने वाला है ना। और वर्ल्ड प्रीमियर KuCoin की तरफ से भी वर्ल्ड प्रीमियर है यहाँ पे, किसकी? न्यू लिस्टिंग एप्टोस की। जी हाँ, APT। और ये एप्टोस की जो लिस्टिंग है KuCoin के ऊपर भी हमको देखने को मिल गई है ना। APT और USDT, और डिपॉजिट विल बी अवेलेबल सून। तो लगातार इसकी बैक टू बैक, अगर हम इसकी लिस्टिंग की डिटेल्स की बात कर लें KuCoin के ऊपर, कब तक ये लिस्ट हो सकता है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल एक साथ ही लिस्ट होगा एप्टोस कॉइन, ठीक है, एक साथ लिस्टिंग होगी सभी एक्सचेंजेस पे, जो भी एक्सचेंज यहाँ पे अपडेट कर रही हैं, तो एक साथ बेनिफिट होगा। तो GMX लिस्ट हुआ था यहाँ पे लास्ट KuCoin के ऊपर, तो GMX के बाद इस लिस्ट में आ जाएगा ऊपर एप्टोस। तो APT कॉइन पे नज़र रखें। तो अभी APT को लेके आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कॉइन गेको पे चेक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे डिटेल आपको नहीं मिलेगा। कल ही ये लिस्ट होने वाला है, और तैयार रहें एप्टोस के लिए, APT कॉइन के लिए। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो भी ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।